जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हमने नई वाली एस डी यादव बुक का क्षेत्रफल चैप्टर करना स्टार्ट किया है और इसमें हमने 5 पार्ट कर लिए हैं और क्वेश्चन किए हैं यहाँ से हमने अपने 62। तो देख लीजिए, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है अपना, तो वो यहाँ से हमने पढ़ा था अपना समषटभुज पढ़ा था। तो आज देख लीजिए जो हमारा टाइप है वो क्या है, आप बताओगे। तो आज का जो टाइप है ये हमारा समलंब चतुर्भुज। क्या है आपका आज का जो है हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक, समलंब चतुर्भुज होता क्या है देख लीजिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये जो चतुर्भुज है हमारा, ये क्या है आप बताओगे। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। अब देख लीजिए क्या है, जैसा अगर इसकी भुजाओं की बात करते रहे हम, तो ये क्या होगा ए, ठीक है, बी, सी, डी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से हमारी समांतर भुजाएं कौन होंगी, तो आप बताओगे ए बी किसके समांतर होगी, आप बताओगे डी सी के। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यह है कि ए बी समांतर होगी किसके, आप बताओगे डी सी के। ठीक है, दूसरी बात क्या देख लीजिए, ये जो हमारी दो भुजाएं और हैं कौन कौन सी, ये, ठीक है, और ये। ठीक, तो ये दोनों भुजाएं कौन है, ए डी और क्या, बी सी। तो देख लीजिए दूसरी प्रॉपर्टी कि जो हमारी ये भुजाएं कौन, ए बी बराबर हो सकती है किसके, बी सी के, हो सकती है। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बोला कि बराबर हो सकती है। ठीक है, और ये अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसका बताओगे क्या, सॉरी ए डी है। ठीक है, क्या है, ए डी। अब बताओगे ए डी नॉट इक्वल टू किसका, बी सी का। ठीक है, ये बात भी हो सकती है, मतलब दोनों ही बातें हो सकती हैं, मगर ज़्यादातर हम जो हमारी बुक में जो क्वेश्चन है तो वो इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो हम इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन अपने करेंगे। अब देख लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्ट आप इसके तीसरी चीज में लिख लीजिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे 1/2। ठीक है, और यहाँ से समांतर, ठीक, क्या लिखोगे आप, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए आप इसे ऐसे भी कर लोगे, ये क्या हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ पर आप लिखोगे क्या, क्षेत्रफल मतलब एरिया का फॉर्मूला। तो 1/2, ठीक है, और इनटू में क्या ले सकते हैं, हमारी समांतर भुजाएं कौन है, आप बताओगे क्या, ए बी प्लस सी डी या डी सी इनटू क्या, मान लीजिए ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ से देख लीजिए हम सीधा लंब डालेंगे एक यहाँ पर, तो ये बन जाएगी हमारी ऊंचाई मतलब हाइट। तो ये भी हमारा क्या होता है, आप बताओगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए समलंब चतुर्भुज के यही प्रॉपर्टी और फॉर्मूले हैं। आप फिर भी जगह छोड़ के चलिए, अगर कोई बीच में मिलेगा तो मैं आपको वहां पे वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सफा और चलते हैं। जो आपकी किताब का 63 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से जो हमारा 63वें नंबर का सवाल है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज के जो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेमी और 6 सेमी है, समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेमी और 6 सेमी, 4 सेमी इसका और 6 सेमी किसका, इसका, क्योंकि वो बड़ी है तो इस वजह से हमने बड़ा इसे दे दिया और छोटा इसे दे दिया। फिर आगे उसने बोला है 4 सेमी और 6 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है, और इसका जो यहाँ से क्षेत्रफल दे रखा, आप बताओगे कितना, 25 वर्ग सेमी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या था, क्षेत्रफल दे दिया 25, क्षेत्रफल बराबर क्या था, आप बताओगे 1/2 और क्या, समांतर भुजाओं का योग। तो 6 4 कितना हो गया 10, और गुणा में कितना था, आप बताओगे हाइट था, यही तो था। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, आप बताओगे 25 बराबर कितना, 1/2 गुणा 10 गुणा हाइट, 2 पंजे 10, और इस 5 से काटा इसे कितनी बार, 5 बार। तो हाइट कितना आ जाएगा, आप बताओगे 5 सेंटीमीटर इसका हाइट आ चुका है। देखते हैं 5 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में है क्या इसका हाइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 64 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल जो है हमारा 64वां वो क्या है, देख लीजिए सवाल है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 और 20 मीटर है, 16 मीटर और 20 मीटर। तो 16 ऊपर वाली छोटी होगी और ये बड़ी है, तो ये कितने कर दी हमने, 20 मीटर कर दी। 16 और 20 मीटर है, यदि उनकी बीच की हाइट 10 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताना है। मतलब हाइट भी दे दी यहाँ पे कितना, आप बताओगे 10 मीटर, हाइट भी दे दी कितना, 10 मीटर। टोटल चीजें हमारी किस में है, मीटर में है, तो उसका क्षेत्रफल भुजा, तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो एरिया बराबर क्या था, आप बताओगे 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो गुणा, ठीक है, 20 और 16 कितना होगा, आप बताओगे 36, और गुणा हाइट कितनी, आप बताओगे 10 है। ठीक है, तो इससे काटा कितनी बार, आप बताओगे 18 बार,
ठीक है, कितनी बार हम बताएंगे 18 बार। तो एरिया बराबर क्या होगा, आप बताओगे 18 दहाई 180 वर्ग सेंटीमीटर। 180 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो चुका है, इसका एरिया हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि 180 वर्ग सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 65 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 65वां आपका कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 और 40 सेमी है। 26 सेमी, तो देख लीजिए छोटा वाला हमेशा ऊपर रखेंगे जो छोटी भुजा है, और कितना 40 सेमी। तो जो बड़ी भुजा हो वो आपको दिख रही है तो वहां पर बड़ा वाला आप रखते चले जाओगे। ठीक है, 26 और 40 सेमी है और उनका क्षेत्रफल 792 सेमी है। तो भुजाओं के बीच की दूरी मतलब एच का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्षेत्रफल दे रखा है उसने 792 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, और गुणा में क्या था, समांतर भुजाओं का योग। तो 40 और 26 कितना हो गया, आप बताओगे 66 गुणा हाइट। ठीक है, यहां से देख लीजिए, करोगे आप इसको, काटोगे कितनी बार, 33 बार, और 3 से काटोगे इसे कितनी बार, आप बताओगे 11 बार, और 3 से इसे काट लिया, 3 दूनी 6, बचा कितना, 1 हो गया 19, 3 छंग 18 और 3 चौक 12, 11 से काटा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। तो हाइट बराबर यहाँ से आपका कितना आएगा, आप बताओगे 24 सेंटीमीटर हाइट आ चुकी है। देखते हैं क्या हाइट में 24 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में है क्या, हाइट 24 सेंटीमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 66 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 66वां आपका कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, उनके न्यूनतम दूरी 12 सेमी है। उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी हो तो समांतर भुजाएं में ज्यादा लंबी भुजा कौन सी है। तो देख लीजिए क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया कितना दे रखा, आप बताओगे 480 दे रखा, बराबर देख लीजिए यहाँ से भुजाओं को दे देते हैं क्या, 2:3 के अनुपात में, तो 2 ही से देंगे तो लंबी भुजा है 3 दे दिया, इसके आगे भी x मान लिया क्योंकि अनुपात में तो अचर पद लगाना बहुत जरूरी है। और हाइट यहाँ से दे रखी है, आप बताओगे कितने सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, 12 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। बस यही चीजें यहाँ लगा दीजिए, आप बताओगे क्या होता है क्षेत्रफल 1/2, और यहाँ से आप क्या बताओगे, गुणा ही रख लीजिए डायरेक्ट। यहाँ से क्या बताओगे, समांतर भुजाओं का योग, 3 और 2 कितना हो गया, आप बताओगे 5x हो गया। ठीक है, और गुणा में कितना, हाइट कितना, आप बताओगे 12 आपका हाइट है। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार, आप बताओगे 6 बार, इस 6 से काटा 6 8 48 80 बार, और ये 5 से काटा इसे कितनी बार, आप बताओगे 16 बार। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। तो उसने पूछा है लंबी वाली भुजा। ठीक है, तो लंबी यही होगा। तो यहाँ से देख दीजिए, रख दीजिए 3 गुणा x का मान कितना है आपके का 16, तो आप बताओगे 16 कितना होता है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है, 48 सेंटीमीटर। लंबी भुजा कितनी आ गई आपकी, तो आप बताओगे 48 सेंटीमीटर आ गई। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है, 48 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए जो आपका 67 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से आपका 67वां के ABCD कितना, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, बिल्कुल ठीक है अभी तक तो ठीक है। और यहाँ से दे रखा कि AB बराबर 2AB बराबर 2CD। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, AB बराबर क्या है 2CD। तो हम यहाँ से AB अब नहीं मान सकते, अपनी मर्जी से हम ABCD नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ हमें दे दिया है। ठीक है, उसने कही है कि AB बराबर कितना है 2CD के। ठीक है, मतलब CD का जो 2 गुना है वो AB है, मतलब AB क्या है 2 गुना। ठीक है, अगर CD हमारा देख लीजिए, अगर CD हमारा x है तो AB कितना होगा, AB बोल रहा कि मैं 2 गुना हूं, ये बोल रहा 2 गुना, तो ये कितना होगा 2x होगा। अब रख दीजिए, अब बताइए कौन बड़ी भुजा होगी, तो आप बताओगे नीचे वाली बड़ी भुजा, तो इसे मान लीजिए AB। अब ठीक है, इसे मान लीजिए आप, अब क्या AB और यहाँ से CD। ठीक है, तो ये कितना है आपका, AB कितना, आप बताओगे 2x है, और C ये कितना आपका DC या CD कितना, तो आप बताओगे x है। ठीक है, तो फिर आगे उसने दिया है इसके विकर्ण AC तथा BD, इसके विकर्ण AC। ठीक है, विकर्ण क्या AC, तो देख लीजिए यहाँ से विकर्ण में डालूंगा। ठीक है, इसके विकर्ण AC और BD। ठीक है, इसके विकर्ण AC और BD। ठीक, ये डल गया विकर्ण। ठीक, तो उसने बोला AC और BD परस्पर O पर मिलते हैं, तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा आपका, ये कौन बन गया, ये जो मीटिंग पॉइंट है O बिंदु बन गया। ठीक है, मैं हाइट को ऐसे हटा लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बन चुका है आपका मीटिंग पॉइंट। फिर उसने आगे दे रखा है मिलते हैं तो त्रिभुज AOB, यहां से बताना आपको त्रिभुज AOB अनुपात त्रिभुज COD, इनका अनुपात बताना, किसका, क्षेत्रफलों का, इनका अनुपात बताना आपको क्षेत्रफलों का। तो एक बात ध्यान दीजिए यहां से आप, ठीक है, देख लीजिए क्या है, अगर यहां से 2 समांतर रेखाएं जा रही हैं और इस पर मैं एक तिर्यक रेखा ड्रॉ कर दूं,
ठीक है। एक तिर्यक रेखा अगर हम ड्रॉ कर दें इसका, तो देख लीजिए क्या है, जो आपका ये कोण है, ठीक है, ये कोण है, ठीक, ये कोण जो है आपका ये किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे ये कोण जो होगा आपके तो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक। जो आपका ये कोण है ये किसके बराबर होगा आपका, तो आप बताओगे इस कोण के बराबर। क्या है ये, एकांतर कोण है, ठीक है। ये कोण जो होगा आपका इस कोण के बराबर, मतलब क्या है, ये जो कोण ए है ये कोण किसके बराबर होगा, आप बताओगे कोण सी के। ऐसे ही देख लीजिए आपका जो कोण बी है ये किसके बराबर होगा, आप बताओगे कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। और देख लीजिए ये कोण जो होगा, ये कोण ये इसके बराबर होगा, और ये कोण जो होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो त्रिभुज बन गए, एक ये त्रिभुज बन गया और एक जो बनेगा ऊपर से बनेगा हमारा ये त्रिभुज बन गया। तो ये जो बन गए ये हमारे कौन से बन चुके हैं, तो ये समरूप त्रिभुज बन गए। ये क्या बन गए, आप बताओगे समरूप त्रिभुज बन गए हमारे, ठीक है। तो देख लीजिए जब भी हमारे समरूप त्रिभुज बन जाए और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात की जाए समरूप त्रिभुज में, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि उसकी अगर हाइट दे रखी है तो हाइट का वर्ग कर दो, भुजा दे रखी है तो भुजा का वर्ग कर दो, विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का वर्ग कर दो। मतलब जो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं उसका क्षेत्रफल होता है कि जो भी चीज दे रखी हो, भुजा दे रखी हो, ऊंचाई दे रखी हो, उसका ही क्या कर दो, आप वर्ग कर दो। तो देख लीजिए हमारे दो समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, ए ओ बी त्रिभुज ये वाला ए ओ बी, ठीक है। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, आप बताओगे कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है। अपॉन में ऊपर वाला जो त्रिभुज है हमारा कौन सा, सी ओ डी, ठीक है, इसकी क्या दे रखी है, इसकी भुजा दे रखी है x। और मैंने अभी बताया कि जो भी चीज दे रखी है उसका क्या करना, आपको वर्ग करना। तो आप इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए और अनुपात में लगा दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 4x² अनुपात यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बताओगे x²। x² से x² कट गया, यहाँ से अनुपात क्या बन के आएगा आपका 4:1 बन के आ चुका है। तो देखते हैं क्या 4:1 किसी ऑप्शन में है, कितना बन के आया, आप बताओगे 4:1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है, 4:1, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए जो आपका 68 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है हमारा 68वां कि एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसके समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 9 मीटर और 12 मीटर हैं, तो उसकी ऊंचाई बतानी है। तो देख लीजिए यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या था, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं यहाँ से कितनी दे रखी हैं, तो आप बताओगे 9 और 12, तो 9 और 12 कितना हो गया, आप बताओगे 21 और गुणा कितना, आप बताओगे हाइट मतलब ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ से हमें निकालनी है, ठीक है। तो 21 पंजे कितना होता है, आप बताओगे 105, 5 हो गया, ठीक है। और ये 2 गुणा कर लेगा इधर जाकर, तो कितना हो जाएगा, आप बताओगे 5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 मीटर। 5 दूनी 10 मीटर, अगर मीटर में दे रखा तो 10 मीटर और सेंटीमीटर में हो तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से किस में दे रखा उसने, मीटर में दे रखा, तो किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 69 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 69वां कि एक ट्रिपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, 384। देख लीजिए पहले यहाँ से आप अब समलंब ड्रॉ कर लीजिए, एक समलंब आप अपना बना लीजिए, ठीक है, ये बना लिया, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, क्षेत्रफल इसका दे रखा है 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता, आप बताओगे। अब इसकी देख लीजिए जो इसकी समांतर भुजाएं दे रखी हैं वो कैसे कैसे दे रखी है इसने, तो इसने बोला है 3:5 के अनुपात में, तो 3 तो छोटी वाली होगी और 5 बड़ी वाली होगी, तो इसे भी x मान लीजिए क्योंकि अनुपात है, और इसे भी x मान लीजिए। फिर यहाँ से उनके बीच की हाइट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, आप बताओगे जो इनके बीच की हाइट है h बराबर कितना दे रखा है, यहाँ से आप बताओगे 12 सेंटीमीटर h दे रखा, कितना आप बताओगे 12 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, h दे रखा है। तो उसने पूछा है फिर आगे कि प्रति एक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। पहले यहाँ से आप देख लीजिए इसकी भुजाएं निकाल लीजिए। यहाँ से क्षेत्रफल दे रखा 384, बस भुजा निकालिए यहाँ से 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 5 और 3 कितना हो गया, आप बताओगे 8x हो गया, और गुणा कितना हाइट कितना दे रखा, आप बताओगे 12 दे रखा है, ठीक है। अब काट लीजिए, 12 से काटा है मैंने कितनी बार, 12 3 कितना हो गया 36 और 12 दूनी 24, 8 से काटा कितनी बार, 8 चौक 32, ठीक है, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, आप बताओगे 4 × 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ चुका है आपका 4 दूनी 8 आ चुका है, ठीक है। तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी, यहाँ से आप देख लीजिए 5 तो था ही, गुणा कितना, ये x का मान आ गया 8, तो 5 8 कितनी हो गई, ये 40 हो गई। और ऐसा करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे, 3 × 8 बराबर कितना हो गया, 8 × 3 = 24 हो गई, ठीक है। भुजाएं मिल गई।
उसने कही है कि इसकी भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो। अब जो न्यू भुजा होगी इसकी न्यू, तो वो कितनी होगी आप बताओगे, 2 इसमें को जोड़ा 42 और 2 इसमें को जोड़ेंगे 24 और तो कितना हो गया 26। अब इसका क्षेत्रफल निकालना नए वाले का, ठीक है। एरिया नंबर 2, हमें एरिया A2 निकालना है, कितना 1/2 और इन भुजाओं का योग, तो इनका योग करेंगे देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुणा 68 और गुणा हाइट कितनी है, हाइट तो हमारी जितनी थी उतनी है, ठीक है, इतनी है, ठीक। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसे काट देंगे, इसे कितनी बार 6 बार, ठीक है। तो यहाँ से A2 का मान कितना आएगा आपका, आप बताओगे 6 48 के 8 हासिल लगे कितना 4, 6 छंग 36, 36 4 कितना आ जाएगा आप बताओगे 40 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हो गई, देख लीजिए पहला कितना था आपका 384 था, अब कितना हो गया 408। तो आप वृद्धि के लिए क्या करोगे, आप बताओगे वृद्धि बराबर क्या है, ठीक है, 408 माइनस 384। तो देख लीजिए कितना बनेगा, आप बताओगे 16 तो यार 4 ये, ठीक है, 16 4 कितना हो गया 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी जो है वृद्धि हो चुकी है। 24 वर्ग सेंटीमीटर, देखते हैं किस ऑप्शन में है, 24 वर्ग सेंटीमीटर ये वृद्धि वाला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 70 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए यहां से जो 70वां सवाल है आपका, सवाल है 70वां कि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेमी है, उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए क्या है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी समांतर भुजाओं और हाइट की बात कर रखी है, उसकी समांतर भुजाएं, ठीक है, समांतर भुजाएं, ठीक है। और इनमें भी इसका अनुपात क्या दे रखा, समांतर भुजाओं का अनुपात 4:7, ठीक है। तो अनुपात में है तो इन्हें x मान लीजिए, 4x 7x। अब देख लीजिए क्या है, दोनों का अगर मैं योग करूंगा तो भुजाओं का योग कितना आएगा आप बताओगे 11x आएगा, और यहां से दे भी कितना रखा 11, तो उसकी हाइट कितनी आएगी, हाइट आप बताओगे 2x आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसने क्या रखा कि जो उसकी ऊंचाई है उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11, मतलब समांतर भुजाओं के योग पर नीचे वाली चीज मिल गई तो हाइट को ऊपर वाली, मतलब 2 था तो उसे 2x मान लीजिए और इसे 11x मान लीजिए। 11x को बांटा किसमें, हमने इसमें बांट दिया, और 2 तो हमारा सीधा सीधा है ही, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए उसका क्षेत्रफल दे रखा है 176 वर्ग सेंटीमीटर, तो x का मान निकालिए। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है आप बताओगे 1/2, समांतर भुजाओं का योग कितना आएगा आप बताओगे गुणा 11x, और गुणा हाइट कितनी है आप बताओगे 2x है, ठीक है। इस 2 से आपका ये 2 कट गया, इस 11 से काटिए आप इसे, 11 के 11 बचा कितना 6, 11 छंग 66 16, तो x की पावर 2 बराबर कितना आएगा 16, और x बराबर कितना आएगा तो आप बताओगे 4 आएगा। x का मान आपके का 4 आ चुका है। तो देख लीजिए आपको क्या करना, पहले भुजाएं देख लीजिए आप कितनी आ गई, ये आपकी 4x थी तो 4 की 4 चौक 16, ये कितनी हो गई आप बताओगे 4 चौक 16, और ये कितनी हो गई 4 सत्ते 28 हो गई, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आप बताओगे 16 हो गई, और ये कितनी हो गई आप बताओगे 28 हो चुकी है, ठीक है। और हाइट कितनी हो गई, तो हाइट को आप बताओगे 4 दूनी कितनी हो गई 8 हो गई। तो यहाँ से देख लीजिए ये जो आपकी हाइट है, अगर मैं यहाँ से इसे यहाँ खींचूँ तो ये कितनी हो गई आप बताओगे 8 हो गई। जब ये वाली हाइट है आपकी तो ये भी हाइट है, ठीक है, तो ये भी कितनी हो गई आप बताओगे 8। और समद्विबाहु है, मतलब ये दोनों भुजाएं जो हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये क्या है समान भुजाएं हैं, इनकी लंबाई कितनी है आप बताओगे समान है। तो देख लीजिए आप एक बात ध्यान दीजिए, इसका जो विकर्ण बनेगा देख लीजिए कहाँ बनेगा आप बताओगे ये इसका विकर्ण बनेगा। तो देख लीजिए हमारे पास क्या है, हाइट तो दे रखी है हमें, और यहाँ से देख लीजिए हमारे पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। एक क्या बना पड़ा है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बना पड़ा है। तो देख लीजिए हाइट तो हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, ये कर्ण निकालना, ठीक है। अब हमारे पास आधार का पता होना चाहिए। तो देख लीजिए ये 28 है। अब मैंने बताऊं यहां तक और यहां तक की अगर बात की जाए तो देख लीजिए जब ये ऊपर वाली 16 तो ये भी 16, अब एक्स्ट्रा कितनी बची 12, और उसने बोला है कि दोनों जो बाकी बची हुई ये दोनों हाइटें ये क्या समांतर है। तो आप देखोगे वो सॉरी समान है, जब ये और ये समान लंबाई की, ये और ये समान लंबाई की, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के। जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर होंगी, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर, तो ये हमारा देख लीजिए कितना कम है, अभी 12 कम है, ठीक है। 16 है और ये टोटल 28 है, तो इनके हिस्से में कितनी आ गई, दोनों के 12, तो 6 इसके हिस्से में आ गई और 6 इसके हिस्से में आ गई, 6 आ गई, ठीक है। हमें मतलब किससे है आप बताओगे, जब हम क्या निकालेंगे विकर्ण, तो यहां से यहां तक की दूरी से मतलब है हमें यहां से यहां तक की। तो इस 6 को हटा दीजिए बस, आप कितना बताओगे 16 6 22, 16 ये और 6 ये, इन दोनों को जोड़कर कितनी बताओगे आप 22 बताओगे। अब देख लीजिए हमारे पास आधार भी आएगा 22, तो यहां से जब हम विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण का वर्ग लगा दीजिए, विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। आप क्या बताओगे,
ठीक है। 8 का वर्ग कितना आप बताओगे 64 प्लस 22 का वर्ग कितना, तो आप बताओगे 22 का वर्ग कितना होता है 22 दूनी 44 के का 4 हासिल लगे कितना 4 और 22 दूनी 44 4 46, ठीक है 464, ठीक है। ठीक कर लीजिए, इन दोनों का योग करोगे आप जब तो कितना हो गया 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। और 6 और 6 कितना हो गया आप बताओगे 12 और 4 और 1 5 528 हो गया। और यहाँ से कौन विकर्ण मतलब क्या माना है इसे, चलो डायगोनल मान लो, डायगोनल का वर्ग। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे आप बताओगे अंडर रूट चढ़ा देंगे। क्या देखते हैं अंडर रूट में ऐसा कुछ है क्या, क्या आपका अंडर रूट में ऐसा कुछ है, अभी तक तो नहीं है। चलो कुछ और निकाल कर देखते हैं। तो डी बराबर कितना होगा आप बताओगे, इसके टुकड़े करेंगे हम, ठीक है। इसके टुकड़े किए मैंने, तो पहले मैंने इसे 2 से काटा, कितनी बार काटा 2 दूनी 4, ठीक है 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। अभी ये फिर 2 से कटेगा, ठीक है। फिर 2 से या डायरेक्ट 4 से काट दीजिए, 4 से कट रहा है हमारा, 4 से काटते हैं हम इसे। तो 4 से काटा मैंने, 4 1 4 बचा कितना 1 हो गया कितना 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब 4 से कटेगा क्या हो देखते हैं, 4 तिया 12 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12 4 तिया 12, ठीक। गलत काट दिया क्या या गलत जोड़ दिया कहीं पे, ठीक है। चलो 22 का वर्ग कितना होता, 22 दूनी 44 के का 4 हासिल लगे कितना 4, 22 दूनी 44 4 46, बिल्कुल ठीक है। 16 6 22 6 घटाया 28, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये कैसा आ रहा, ठीक ठीक है। इसका वर्ग और दोनों का योग 8 8 64, 4 4 8, 6 6 12 के का 2 हासिल लगा 1, 4 8 5 5 28, बिल्कुल ठीक है ये भी हमारा, ठीक है। 176 जी। तो उसके विकर्ण की लंबाई बूझ रहा है, ठीक है उसके विकर्ण की लंबाई, ठीक देख लीजिए फिर काटते हैं। 4 से काटा, 4 1 4 बचा 1 हो गया 12, ठीक है 4 1 4 बचा 1 हो गया 12 और 4 तिये 12 पूरा, ठीक है और 4 दूनी 8 पूरा, ठीक 4 4 8, 6 6 12 के का 2 हासिल लगाइए, क्या ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से ये अभी तो और कटेगा 4 से, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए अभी तो और कटेगा ये 4 से, फिर इसमें दे क्या रखा है देख लीजिए सवाल में कहाँ गलती है, ठीक है। 22 दूनी 44 के का 4 हासिल लगे 4 और 22 दूनी 44 4 48 होता है, ठीक है कितना होता आप बताओगे, ये 48 होता है, ये मेरी गलती है, ठीक है ये 48 होता है। तो अब इनका जोड़ करेंगे आप बताओगे 4 4 8, ठीक है और 6 8 6 14 के का 4 हासिल लगा 1, ठीक और 4 1 कितना 5। अब इसे काटेंगे हम 4 से, ठीक है। तो 4 1 4 बचा कितना 1 हो गया 14, 4 तिया 12 4 7 28। तो ये 4 जो ये किसका वर्ग है, तो देख लीजिए यहाँ से इसका 2 बाहर आएगा और अंदर कितना रहेगा आप बताओगे 137 सेंटीमीटर रहेगा। तो देखते हैं 2 अंडर रूट 137 किसी ऑप्शन में है क्या 70वें सवाल में, जी हाँ 2 अंडर रूट 137 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब जो आपका 71 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 71 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 71 नंबर का कि ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है, ठीक है समलंब है, फिर से बना लीजिए एक समलंब बना लीजिए, ठीक है। किस किस वाला है तो आप बताओगे, यहाँ से उसने दे रखा AD और BC, AD और BC, ठीक है ABCD, ठीक है समांतर AD और BC दे रखी है, बिल्कुल ठीक है यहाँ से दे रखी है तो ये कर दी हमने, ठीक है। E जो है बिंदु BC पर एक बिंदु है, E कहीं भी डाल लीजिए, यहाँ डाल लीजिए E, ठीक है ये किस पर है BC पर है एक बिंदु। तब उसने दे रखा तो ABCD और AED के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इसने पूछा है ABCD समलंब ABCD अनुपात किससे, तो आप बताओगे AED से, ठीक है ये बताना बस आपको, ठीक है यही बताना, जी बिल्कुल यही बताना। अब देख लीजिए बात की जाए अगर समलंब की, तो समलंब की जो समांतर भुजाएं तो वो क्या क्या हैं आप बताओगे, AD समांतर किसके है BC के, ये इसकी समांतर भुजाएं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाइट क्या है देख लीजिए, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए एक त्रिभुज बनेगा आपका ये, ठीक। तो इसकी भी हाइट क्या होगी, जो इसकी हाइट वो इसकी हाइट, जो इसकी हाइट वो इसकी हाइट, बस क्षेत्रफल लगा दीजिए कितना था आप बताओगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है आप बताओगे AD, ठीक है प्लस BC, ठीक है AD प्लस BC समांतर भुजाओं का योग और इनटू क्या हाइट, बटे में क्या त्रिभुज AD का, तो AD का क्या 1/2 आधार, आधार कितना है इसका तो आप बताओगे AD आधार,
गुणा ऊंचाई h, h से h कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आपका जो बच के आया क्या बच के आएगा, आप बताओगे AD प्लस BC अपॉन कौन आया है, आप बताओगे AD आया। देखते हैं क्या ये किसी ऑप्शन में है, क्या ये किसी ऑप्शन में है, देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 72 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए जो सवाल है आपका 72वां, कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 और 8 सेमी है, यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान है, एरिया बराबर क्या था, आप बताओगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजाएं कितनी है, 6 8 कितनी है, आप बताओगे 14 गुणा हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से, तो आप बताओगे हाइट दे रखी है उसने 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, एरिया बराबर कितना आएगा, 14 दूनी 28 वर्ग सेंटीमीटर, 28 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ चुका आपका एरिया। देखते हैं 72वें सवाल में किस ऑप्शन में है, 28 72वें में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 73 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 73वां आपका, कि समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, आप बताओगे कितना, 1440 क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, तो आप बताओगे 24 है, और यहाँ पर आप एक समलंब अब ड्रॉ कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि अनुपात में दे रखा समांतर भुजाओं की बात, ठीक है। और समांतर भुजाओं का जो अनुपात दे रखा आप बताओगे 3:5 दे रखा है, ये 3 है तो ये कितनी 5, बस x लगा दीजिए, बस x लगा दीजिए। हाइट कितना दे रखा, तो आप इसका हाइट बताओगे 24 मीटर दे रखा, ठीक है। बस यहाँ से कर लीजिए, आप बताओगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 5 और 3 कितना, आप बताओगे 8x, और फिर क्या आपका गुणा, और यहाँ से कितना आप बताओगे 24 है, ठीक है। काट दीजिए, 24 छक्का 144, तो यहाँ से कितना आएगा 60, ठीक है। 2 से काटा कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार काट दिया, आप बताओगे 5 बार, वो सॉरी 15 बार, तो x बराबर कितना आएगा, आप बताओगे 15 आ चुका है। x बराबर कितना, आप बताओगे 15 आ चुका है। तो देख लीजिए भुजाएं कितनी होंगी, तो ये कितना होगा 15 गुणा 5 होगा, तो 15 पंजे कितना होगा, आप बताओगे 75, और ये कितना होगा, आप बताओगे 3 गुणा 15 होगा, 15 तो ये कितना, आप बताओगे 45 होगा। तो सवाल में पूछा क्या है, हम देख लेते हैं। 73वें सवाल में उसने पूछा है, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो बड़ी समांतर भुजा कितनी है, आप बताओगे 75 मीटर है, आप बताओगे कितनी, 75 मीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 74 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए 74वां सवाल है आपका, कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर की लंबी है, तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे दी, आप बताओगे 6.5, और भुजाएं कितनी दे दी, आप बताओगे 1.5 मीटर लंबी, और यहाँ से कितनी आप बताओगे 2.5 मीटर लंबी दे रखी है। तब उसने क्या पूछा है यहाँ से, जो 74वां सवाल है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर कितना था, आप बताओगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 2.5 कितना होगा, आप बताओगे 4 होगा, और गुणा कितना हाइट कितना, आप बताओगे 6.5 है, ठीक है। इसे इससे काटा कितनी बार, 2 बार, तो एरिया बराबर कितना होगा, 6 दूनी बार, अरे 13 मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में होता तो वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं एरिया 74वें में 13 वर्ग मीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 75 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 75वां हमारा, सवाल है आपका, कि एक ट्रिपीजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेमी है, और दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेमी, मतलब जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आप बताओगे 19 सेमी दे रखी है। फिर उसने क्या दे रखा है, आगे दे रखा है उसने, जी दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 है, तो समांतर भुजाएं कितनी है, लंबाइयों में देख लीजिए जो इसकी भुजाएं उनमें अंतर 4 है। भुजाएं मान लीजिए कुछ भी, आप क्या मान लीजिए, ए बी सी डी, मतलब क्या आप बताओगे एडी माइनस बी सी कितना दे रखा, आप बताओगे 4 दे रखा है, ठीक है, ठीक। या देख लीजिए आप जो एडी है इसको अगर x मान लीजिए और इसे क्या y मान लीजिए, तो इनके बीच का अंतर x माइनस y कितना दे रखा, आप बताओगे 4 दे रखा है, ऐसा कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर यहाँ से देख लीजिए इसका क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल बराबर कितना, आप बताओगे 475 बराबर कितना, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना होगा आपका, तो आप बताओगे x प्लस y होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये x मान ली, ये y मान ली, और गुणा हाइट कितनी आप बताओगे 19 है। 19 से काट दीजिए आप इसे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचा कितना आपका 9, और 19 पंजे 95, और ये 2 जो कर लेगा इधर गुणा कर लेगा, तो आप बताओगे x प्लस y का मान कितना आएगा, यहाँ से आप बताओगे 25 गुणा 2 आएगा,
ठीक है। तो x प्लस वाई का मान यहाँ से आप कितना बताओगे 50 आ गया, और x माइनस वाई का मान कितना आया हुआ है आपका, वो ऑलरेडी पहले ही आया हुआ 4। देख लीजिए कंडीशन क्या बन गई, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर। तो मैंने बताया था अगर बड़ी संख्या पहली वाली संख्या निकालनी तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, तो आप बताओगे 54/2 कर दो तो कितना आएगा 27 आएगा। और छोटी संख्या निकालनी हो या बाद की संख्या निकालनी हो तो दोनों को घटा कर आधा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया इसका अंतर 46, और 46 का आधा कितना होगा आप बताओगे 23 होगा। ठीक है। तो जो भुजाएं आ गई वो हमारी कितनी आ चुकी हैं 27 और 23 आ चुकी हैं। कितनी आप बताओगे 27 और 23 आ चुकी हैं। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 27 और 23। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है 27 और 23। तो देख लीजिए ये आपका जो समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न थे ये भी यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। तो हम अपनी वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।